गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस जगह से भी आप इसको देख रहे हो। मौसम बहुत ही अच्छा है और आज हम बात करना चाहते हैं विक्टिम मेंटालिटी। चलिए इसे समझते हैं आसान शब्दों में। विक्टिम मेंटालिटी क्या होती है, इसे समझते हैं कहानी से। दो लकड़हारे जो होते हैं, जो लकड़ियाँ काटते हैं, वो रोज़ एक ही जंगल में जाते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं। बट उसमें से एक लकड़हारा जो 1 घंटे के लिए कहीं चला जाता है, और ये डेली बेसिस पे हो रहा है। दूसरे लकड़हारे के मन में सवाल तो आते हैं, लेकिन उसे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब महीने के आखिर में जब उसे पता चलता है कि उसने उससे डबल 2 गुना कमाई कर ली, उसके मन में ये सवाल आता है कि ये जो 1 घंटे के लिए गायब हो जाता है, इसी वजह से वो महीने में मुझसे 2 गुनी आमदनी की है। और ये ख़्याल उसके मन में धीरे धीरे बैठ जाता है, और उसके बाद उसे लगने लगता है कि ये तो मेरी कोई गलती नहीं है, और क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, और वो 1 घंटे में ऐसा क्या करता होगा। इस वजह से उसके अंदर ऐसे ख़्याल आने लग जाते हैं, और वो बजाय इस चीज़ को समझने के कि मैं क्या करूं, उसका ज़्यादा ध्यान फोकस इस चीज़ पे है कि दूसरा वो जो उसके साथ ही लकड़ा रहा है, वो 1 घंटे के लिए क्या करने चला जाता है, जिसे पता नहीं। और अक्सर इस कहानी के तरह हम लोग भी अपने जीवन में कई बार कई सिचुएशंस में ऐसे ही ख़्याल अपने जहन में, अपने दिमाग में ले आते हैं, और यही सोचते हैं कि उस 1 घंटे में किसी और ने ऐसा कुछ किया है, तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और इस तरह की जो हमारी अपनी सोच है, जो हमारी अपनी थिंकिंग हो जाती है स्लोली कहीं ना कहीं हम उसे एक विक्टिम मेंटालिटी कह सकते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि हम कैसे पहचानें कि विक्टिम मेंटालिटी हमारे अंदर कहाँ है, और उसे रिकॉग्नाइज़ कैसे की जाए। बहुत ही आसान शब्दों में इसे कह सकते हैं कि आप दिन भर में कितनी बार अपनी किसी चीज़ के लिए किसी और को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। मसलन एग्ज़ाम्पल के लिए ऐसा समझे, मेरा खाना अगर अच्छा नहीं बना तो नमक डालने के वक्त तुमने मेरा ध्यान ख़राब कर दिया था। मैंने कोई काम किया और वो सामान नहीं मिल रहा है, तो कोई भी सामान वक्त पे नहीं मिलता है, पता नहीं मैं रखता हूँ तो कौन उस समय उठा के लेके बिना बताए चला जाता है, जबकि वो चीज़ हम खुद ही रखते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमने उसे कहाँ रखा है। तो ये बहुत छोटी परिस्थितियाँ हैं जिसमें हम हमेशा ढूंढते रहते हैं अपने अंदर से कि कैसे हम जो चीज़ हमें चाहिए या जो हम कर रहे हैं, वो हम खुद को ना गलत कह के किसी और को गलत कह दें। और ये इतना ज़्यादा और रिपीटेड फॉर्म में जब होने लगता है, तो हम उस साइकिल में फंस जाते हैं जो रिपीटेटिव हो जाता है, जो कंटिन्यूअस, जो हर बार दिन में कई दफ़ा हो जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है, आप यकीन माने कि चलते चलते अगर आपको ठोकर लग गई तो हम ये कहते हैं कि ये तो पत्थर की गलती थी, मुझे ध्यान देना थोड़ी ज़रूरी था। तो ये थिंकिंग धीरे धीरे स्लोली बढ़ने लग जाती है, छोटे चीज़ों से लेके फिर बड़े चीज़ों में आ जाती है। जैसे ज़िंदगी के कुछ बड़े फ़ैसले जो अक्सर एडल्टहुड में किए जाते हैं, जैसे मैरिज के फ़ैसले, शादी करने के, करियर को लेके। और वो अगर जब भी वो फ़ैसले हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती है, उसका रिज़ल्ट जैसा हमने सोचा है वैसा नहीं हो रहा होता है, तो ये
हम सबसे आसान तरीका चुनते हैं कि कैसे हम ये कह लें, अपने आप को समझा लें, अंदर ही अंदर ये प्रोसेस कर लें कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है, जो भी करना है उसे करना है क्योंकि उसी की गलती है और इसी वजह से मैं दुखी हूँ, मेरा उसमें कुछ नहीं है। तो इन सब की जो थिंकिंग है काफ़ी अर्ली एज से स्टार्ट होती है। वो टेक्निकलिटीज़ थोड़ी अभी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से अगर कहें तो अपनी फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना और वो किसी और पे डालना या ढूंढना कि कैसे उस पर डाल सकते हैं, यही एग्जैक्टली विक्टिम मेंटालिटी है। और इससे धीरे धीरे हमारी इतनी आदत बन जाती है कि हम हर एक चीज़ के लिए कभी ना कभी ज़्यादातर दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराने में ही एफ़र्ट डालते हैं और इस वजह से कभी भी रैशनल डिस्कशन इस चीज़ पे नहीं हो पाता है। और रैशनल डिस्कशन नहीं होने की वजह से ये रिकॉग्नाइज़ करना कि हाँ मैं इस साइकिल में फंस चुका हूँ, इस लूप में फंस गया हूँ, उनको बताना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि जो भी आप अपने ज़िंदगी से चाहते हैं और जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो आप अपने लिए ड्रीम देखते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में यहाँ पहुँचना है, तो आप अपने आप से ज़रूर पूछें कि